नमस्कार बच्चों कैसे हो। चलो आज हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 8 अगर पेड़ भी चलते होते। ये हमने भाषा माधुर्य का काम पाठ को पढ़ लिया था। पाठ को पढ़ा, समझा, कठिन शब्दों के अर्थ को जाना, श्रुत लेख भी किया हमने, अशुद्धियों को ख़त्म कर दिया। उसके बाद अभ्यास कार्य किया। अभ्यास कार्य में प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों को ये पाठ समझ आया होगा अच्छे से और आपने इसका अभ्यास भी कर लिया होगा। तो आज जो हम करेंगे वो भाषा अभ्यास का करेंगे। भाषा अभ्यास कार्य करने से पहले सब बच्चे अपनी बुक लेकर बैठें और पेंसिल रबर लेकर बैठें। तो हमने कविता को पढ़ा था अगर पेड़ भी चलते होते। उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं। कविता अगर पेड़ भी चलते होते में आई पंक्तियों को पूरा कीजिए। इन पंक्तियों को हमने पूरा करना है। यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कि आगे की पंक्ति लिखी हुई है, आधी यहाँ पर लिखी हुई है ना। कहीं आगे का पोर्शन लिखा हुआ है, कहीं पर पीछे का पोर्शन लिखा हुआ है। अगर आगे का लिखा हुआ है तो पीछे का आपने इस बॉक्स में से ढूंढ के लिखना है। अगर पीछे का लिखा हुआ है तो आगे का आपने यहाँ से देखकर पूरा करनी है पंक्ति को। तो चलिए आज हम जो है आगे करते हैं। पहले देखते हैं अगर पेड़ भी डैश क्या है, चलते होते। यहाँ पर लिखेंगे चलते होते। इसके आगे भी आप जो है पीछे क लिख दीजिए। अब इसमें जो है ना आप इसमें आगे नंबर डाल दें तो ज़्यादा आपको सुविधा रहेगी। क, ख, ग और घ। इससे क्या है कि आपको यहाँ पर भी लिखने में आसानी हो जाएगी। तो अगर पेड़ भी चलते होते के आगे पीछे हमने क डाल दिया। नेक्स्ट है डैश हमारे होते। कितने मज़े हमारे होते। कितने मज़े के पीछे ख डाल दें कि ये जो है शब्द ख आया है इसमें। ख। नेक्स्ट डैश उसके रस्सी। बांध तने में उसके रस्सी। यहाँ पर क्या आएगा, बांध तने में। यहाँ पर बांध तने में इसके पीछे ग लिख दिया। नेक्स्ट है जहाँ कहीं डैश, जहाँ कहीं भी ले जाते इसके पीछे हमने घ डाल दिया कि हमें पता चल गया कि ये घ है। तो फिर से देख ले। अब देखो कविता की पूरी पंक्तियाँ देख लेते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी, जहाँ कहीं भी ले जाते। इस प्रकार से ये 4 पंक्तियाँ जो थी हमारी पूरी होगी। किसकी सहायता से, इस हेल्प बॉक्स की सहायता से। वैसे तो बच्चों आपको मेरे ख्याल से ये कविता याद होगी तो आप मौखिक रूप से भी आप जो है इसको लिख सकते हैं। आपको याद है तो सब कुछ काम हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने इन पंक्तियों को पूरा किया। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखे। उल्टे यानी कि विपरीत शब्द बताया था मैंने आपको। उल्टे शब्द को क्या बोलते हैं, अर्थ वाले शब्दों को क्या बोलेंगे, विलोम शब्द भी बोलेंगे, विपरीत शब्द भी बोल सकते हैं, उल्टे शब्द भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बॉक्स दिया हुआ है पिंक कलर का। इसमें शब्द दिए हुए हैं ऊपर, उतरना, छाँव, कटु। तो इन शब्दों को हमने यहाँ पर इनके पीछे लिखना है जिस शब्द का जो उल्टा अर्थ है। अब जैसे कि क है नीचे, नीचे का क्या होगा, ऊपर। ऊपर को हमने नीचे, ऊपर। ख मधुर, मधुर, कटु। मधुर मीठा होता है, कटु होता है कड़वा, कटु। तो हमने कटु को यहाँ पे लिख दिया। मधुर, कटु। धूप,
छाँव, धूप छाँव। फिर नेक्स्ट है चढ़ना, उतरना। तो किस प्रकार से क्या बने, अब देखिए उल्टे अर्थ वाले शब्दों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। नीचे, ऊपर, मधुर, कटु, धूप, छाँव, चढ़ना, उतरना। तो इस प्रकार से हमने जो है उल्टे अर्थ वाले शब्दों को जाना। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, इसको विपरीत शब्द भी बोल सकते हैं और दूसरा क्या बोल सकते हैं, विलोम शब्द। ठीक है, तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर तो आप अभी छोटे हो ना, तो आपको उल्टे अर्थ ही लिखे, लेकिन कहीं जाकर लास्ट में हम थर्ड टर्म तक जो है इसकी जगह उल्टे अर्थ की जगह यहाँ पर विपरीत शब्द भी लिखा हो सकता है या विलोम शब्द भी लिखा आ सकता है। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, हो गया क्लियर सबको। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 3। दी गई पंक्तियों में से काम वाले शब्द छांट कर लिखिए। काम वाले शब्द होता है जहाँ पर हमें किसी काम का होना या करने का पता चले, उसे काम वाले शब्द बोलते हैं। हमने पीछे किया था ना, काम वाले शब्द भी किए थे, नाम वाले भी शब्द किए थे। नाम वाले शब्द होते हैं जहाँ पर नाम का पता चले, बोध हो, और काम वाले शब्द होते हैं क्रिया शब्द, यानी कि जिससे काम के होने का या करने का पता चले। तो अब यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं और दूसरी साइड पे लिया हुआ है काम वाले शब्द लिखने हैं हमने। तो पहले हम वाक्य में काम वाले शब्दों में पढ़ेंगे और काम वाले शब्दों के नीचे अंडरलाइन करेंगे। फिर हम इस साइड पे काम वाले जहाँ पे शब्द हैं उनके सामने इसको लिखेंगे। तो आइए करते हैं। क, अगर पेड़ भी चलते होते। अब अगर पेड़ भी चलते होते क्या है, काम करने वाला शब्द है। तो यहाँ पर हम काम करने वाले शब्दों में क्या है, चलते होते, इसके नीचे आपने अंडरलाइन करनी है, चलते होते। नेक्स्ट, बांध तने में उसके रस्सी। अब यहाँ पर जो है काम वाला शब्द क्या है, बांध, तने में उसके रस्सी, बांध के नीचे अंडरलाइन, और बांध जो है यहाँ पर काम वाले शब्दों के नीचे। नेक्स्ट, ग, उसके नीचे हम छिप जाते। उसके नीचे हम छिप जाते, छिप जाते काम वाला शब्द है, अंडरलाइन करेंगे। छिप जाते, इसको हम काम वाले शब्दों की साइड पे लिखेंगे। नेक्स्ट आता है घ, ऊपर उसके झट चढ़ जाते। ऊपर उसके झट चढ़ जाते, चढ़ जाते क्या है, काम वाला शब्द है, इसके नीचे अंडरलाइन, और यहाँ पर हम जो है काम वाले में चढ़ जाते। तो इस प्रकार से आपने जाना कि काम वाले शब्द कौन से होते हैं जिनसे किसी काम का पता चल रहा है, काम के होने का पता चल रहा है, उसको हम काम वाले शब्द कहते हैं। तो चढ़ जाते, झट चढ़ जाते, तो पता चल रहा है कि हम जो है झट से काम कर रहे हैं, झट से पेड़ के ऊपर चढ़ जाते। तो नेक्स्ट आ जाइए आप इसमें प्रश्न नंबर 4। कविता में ड और ढ वाले शब्द छांट कर लिखिए। कुछ शब्द आए हुए हैं, कुछ नहीं है, तो हमने उनको अपनी तरफ से लिख दिया। ड वाले, बड़ी, लकड़ी, लकड़ी, लड़की। ठीक है। ढ वाले, चढ़, पढ़, सीढ़ी। अब इसके अतिरिक्त ये तो उदाहरण दिए हुए हैं आपको, इस बच्चे ने लिखे हुए हैं, लेकिन आपने अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, कोई सा भी शब्द लिख सकते हो। ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि यही शब्द लिखने हैं, ये ज़रूरी नहीं है। आप और शब्दों को ढूंढिए शब्दकोश में से और उसमें से लिखिए, या पाठ में से देखकर लिखें। ठीक है, तो इसलिए आपने जो है ऑप्शन आपके पास है बहुत सारी कि आप कहीं से भी देखकर लिख सकते हैं, अन्य शब्द भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 5। कविता में सुस्ताते शब्द में स्त अक्षर का प्रयोग हुआ है। आप भी स्त से 3 नए शब्द बनाइए। अब हमने नए शब्द बनाने हैं जिसमें आधा स और त आए। यहाँ पर बहुत लाइट लिखा हुआ है,
मैं लिख रही हूँ आपको। तो देखिए बस्ता, बस्ता। अब बस्ता जो है उसमें आधा सा है और ता है, पूरा ता है, बस्ता। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सस्ता, स आधा स और ता आखी माथा, सस्ता। नेक्स्ट है खस्ता, खस्ता। तो इन तीनों शब्दों में हमें क्या है, स आधा और त वाले शब्द हमने लिए, बस्ता, सस्ता, खस्ता। तो इस प्रकार के शब्दों को हम लिख सकते हैं। आप इसके अतिरिक्त भी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपको आते हैं, ज़रूरी नहीं है ये शब्द लिखने। इसके अलावा भी जो है आप शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। बहुवचन यानी कि बहुत सारी चीज़ें बना देनी है आपको। मैंने पहले ही बताया था आपको, वचन बदलते समय आपने ध्यान देना है। अगर प्रश्न में लिखा हुआ है वचन बदलो, वचन बदलो का मतलब है कि एक वचन है तो बहुवचन बनाना है, अगर बहुवचन लिखा हुआ है तो एक वचन बनाना है। लेकिन यहाँ पर तो स्पष्ट दिया हुआ है कि नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाने हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि एक वचन दिया हुआ है तो आपने बहुत सारी चीज़ें बना दी हैं, अनेक बना देनी है, एक से अनेक। अब यहाँ पर जैसे दिया है मज़ा, तो आप क्या बनाएंगे, मज़े। मज़ा एक है, मज़े। तना, तने, बहुत सारे तने बन गए। भूखा, बहुत सारे भूखे। अब ध्यान दीजिए रस्सी, रस्सी में हमने सा को छोटी की मात्रा रस्सी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब बहुवचन आता है तो छोटी ई में बदल जाता है। छोटी में बदलेगा तो ये मात्रा रस्सी की सा के आगे नहीं जाएगी, सा आधे के आगे जाएगी। आधे वर्ण के आगे से छोटी ई की मात्रा जाती है हमेशा, ध्यान रखिएगा। रस्सियाँ, रस्सी, रस्सियाँ। नेक्स्ट टहनी, टहनियाँ। देखिए अब बड़ी एक वचन में बड़ी की मात्रा आ रही है तो बहुवचन में छोटी ई की मात्रा चली जाएगी। बताया था आपको कि आपने ध्यान देना है इसका कि एक वचन में बड़ी ई की मात्रा और बहुवचन में छोटी ई की मात्रा। नेक्स्ट है डाली, डाली का डालियाँ। और एक चीज़ और, आपने जब हम बहुवचन बना रहे हैं चंद्र बिंदु लगानी है ऊपर। डालियाँ, टहनियाँ, रस्सियाँ बोलते हुए भी हमें उच्चारण से ही पता चल जाता है कि चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अनुनासिक यानी कि मुंह और नाक दोनों से आवाज़ आ रही है, तो आपने उसी ढंग से लिखना है। अब नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 7। शब्द जाल में से पेड़ों के नाम खोज कर लिखे। ये यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, इसमें अलग अलग व्यंजन दिए हुए हैं, तो इनको जोड़कर आपने एक शब्द बनाना है। शब्द बनाने के लिए हम पहले देखें, यहाँ पर हमने शीशम, एक पेड़ बन गया शीशम, इसको हमने गोल चक्कर लगा दिया। बाद में लिखेंगे हम, पहले इसको पूरा करेंगे पहेली को। शीशम एक बन गया, सर्कल लगा दिया। नेक्स्ट दूसरी लाइन देखिए, गुलमोहर, गुलमोहर है ना, ये भी पेड़ का नाम, तो इसमें हमने पूरे में सर्कल लगा दिया। नेक्स्ट अशोक, अशोक ये भी पेड़ का नाम है, तो हमने इसमें पूरे में घेरा लगा दिया। नेक्स्ट है पीपल, पीपल तो ये भी पेड़ का नाम है, इसको भी हमने सर्कल लगा लिया, घेरा लगा दिया। अब नेक्स्ट आता है, देखो सेकंड वाले में कुछ नहीं बन रहा, ये इधर लास्ट में बन रहा है नीम, नीम, इसमें हमने सर्कल लगाया, नीम का पेड़ बन गया। अब सबसे नीचे आ जाइए, बरगद, बरगद, इसमें भी हमने सर्कल लगा दिया, बरगद का भी पेड़। अब हमारे पास जो है बहुत सारे ये पेड़ों के नाम आ गए, तो अब इनको हम लिखेंगे। पहला था शीशम, यहाँ पर शीशम लिख दिया। दूसरा है गुलमोहर, यहाँ पे गुलमोहर लिख दिया। तीसरा हमने देखा था अशोक, अशोक को यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारे पास पीपल था तो हमने पीपल लिख दिया।
फिर हमने इसको नीचे वाली लाइन में देखा था, यहाँ पर क्या है, नीम, तो हमने नीम को लिख दिया। यहाँ सबसे लास्ट में बरगद, तो बरगद लिख दिया। बरगद नहीं, सॉरी, बरगद है ना, तो आपने बरगद लिख दिया। तो इस प्रकार से हमने इस पहेली को खोजा और इनके नामों को आगे लिख दिया। तो इसी प्रकार से आपने अगर कोई पहेली आती है तो आपने इसी प्रकार से ढूंढना है, पेड़ों के नाम बनाने और उनको सामने लिख देना। तो आज बच्चों हमने जो है यहाँ तक ही हम करेंगे, कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।